ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये जो क्लास चल रही है ये एसएससी सीजीएल में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हमने आपको बेसिक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की दे दी है, बोट एंड स्ट्रीम की दे दी है, और परसेंटेज की हमारी हो गई है क्लास। ये 3 चैप्टर की 3 टॉपिक की हमारी बेसिक क्लास क्लियर हो गई। अब इन्हीं की एडवांस प्रॉब्लम जो भी हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो जो भी लोग ये क्लास देख रहे हो और अगर उन्हें ना समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले वो इस क्लास को ना देखे, वो पहले इसकी बेसिक क्लास देखे जो हमारे चैनल में पड़ी हुई है। ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, बस आप ईमानदारी से एक एक क्लास को देखिए और समझिए, फिर खुद से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए फिर ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट में। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है राम ने एक प्लाट को 20% लॉस पर 4 लाख रुपए में बेचा। 20% लॉस पर बेचा है 4 लाख रुपए में। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, ये 4 लाख रुपए में बेचा है, 20% हानि वाला है, 80 से डिवाइड करेंगे, 5% लाभ चाहिए, 105 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस 5,25,000। फर्स्ट ऑप्शन इस करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान डीलर है, उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% लॉस पर बेचता है, लेकिन वो 22% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए कितने परसेंट हुई? ठीक, तो इसमें देखिए आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं कि कोई चीज 100 की थी, उसने कितना लॉस उठाया है? 11 का लॉस उठाया है। इसका मतलब सेल प्राइस उसने 89 की होगी, ये सेल प्राइस रही होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति 100 लेने आ रहा होगा तो 22% कम दे रहा होगा, मतलब वो दे रहा है 78। अपने पास से कितना दे रहा है? 78। और पैसा कितने का ले रहा है? 89 का। 78 दे रहा है, 89 का पैसा ले रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 11 रुपए का डिफरेंस हो रहा है सर। तो 11 कितने परसेंट है? ठीक है, 78 का। ये आपका निकल आएगा 14.1% का प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश का जो अनुपात है 2:3 है, तो टोटल लाभ या हानि का परसेंट बताना है, हानि का परसेंट। देखिए 2 और 3 है, तो क्या आप इसको 200 और 300 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। तो पहले पर 10% का लाभ हो रहा है, इसका 200 का 10% होता है 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, इसका 20% होता है कितना? 60 का लॉस हो गया, इसमें माइनस लगा देते हैं। कुल मिलाकर 40 रुपए का लॉस ही तो हुआ है, और कुल कितना था? 500 का था। 40 कितने परसेंट है? 40 कितने परसेंट है? 500 का जीरो कट गया, 8% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, और यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? मैंने बताया था परसेंट प्लस परसेंट, 20% फायदा, 20% लाभ, हानि 4% का लॉस, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, 20% अधिक 20% कम, 4% का लॉस। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यवसायी सामग्री खरीदते बेचते समय खरीदो या बेचो हर बार 12% का उपयोग कर रहा है,
केवल दोषपूर्ण बातों का उपयोग करता है, उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? 12%। एक बार कम एक बार ज्यादा, दो बार वो कम कर रहा है, ठीक है ना। खरीदते समय भी 12% का अपना ही फायदा कर रहा है, बेचते समय भी किसी को 12% कम बेच रहा है, यानी 2 बार फायदा कर रहा है 12%। तो 12 12 24, 12 की स्क्वायर 100 से डिवाइड 1.44 यानी कि 25.44 परसेंट प्लस परसेंट लगाइए इसमें, ठीक है। सेब को 350 रुपए में 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया। 100 सेब कितने खरीदे? 350 रुपए में। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, दर्जन मतलब 12 पीस बेच दिया। लाभ या हानि बताइए। 350 रुपए में 100 थे, क्या 3.5 रुपए नहीं कह सकते हो एक का? कह सकते हैं सर। 12 चौक 48, क्या 4 रुपए नहीं हुआ एक का? कितना लाभ हुआ? 50 पैसे का लाभ हुआ सर। ये कितने परसेंट है 100 का? कितने परसेंट है? 3.5 का। 3.5 का। अब ये काट दीजिए आप, हटाइए इसको, ठीक है। अब सब लोग हटाइए 0। ये आंसर आ गया 5 सत्ते 35, 100/7। 100/7 कहाँ है? ये है, ठीक है। 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है, ठीक है भाई। 4,675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। 6,050 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ का परसेंट। तो ये 4,675 रुपए जो है वो हानि की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? हानि वाली वैल्यू है, ठीक है। हानि मतलब कितनी हानि? 15%। तो क्या ये 85 की वैल्यू नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, 85 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, इससे क्या आ जाएगा? परचेस आ जाएगा सर, आ जाएगा 5500 परचेस आ जाएगा। अब परचेस 5500 है, बेच रहे 6,050 में, तो कितना फायदा हो गया हमें? फायदा हो गया हमें 550 का। अब देखो 550 5500 का कितने परसेंट होता है? 10% का। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला कह रहा है, एक दुकानदार के पास 2220 किलो 2220 किलो चावल है, ठीक है। चावल के एक भाग को 20% लाभ पर और दूसरे शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा बतानी है। इसमें बेटा एलिगेशन लगाएंगे, 20% लाभ और इधर 12% लाभ, टोटल मिला के 18% का। माइनस कीजिए, 6 आएगा, माइनस कीजिए 2 आ गया। 3:1 का रेशियो बना। ये जो 2222 है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 12%। इधर वाली वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1/4। बस 4 से काट दीजिए, ठीक है। 555 फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला कह रहा है, पीयूष ने अनुज को 16% के लाभ पर एक गिटार बेचा। अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेचा। मयंक ने गिटार के लिए 3,828 रुपए का भुगतान किया। पीयूष का बताना, सबसे पहले वाले का। तो ये ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है। हमको वापस आना है। वापस आना है तो क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले कितना था? 32%, मतलब 132 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई। फिर कितना था? 16%, 116 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2500। फिर कह रहा है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट, ये सब कराए जा चुके हैं। 17 11 11 कितने परसेंट है? 28 का, ओके। अब क्या देखिए, यहाँ 28 की जगह 33 होता तो 1/3 होता है ना, तो 1/3 से ज्यादा वाला टिक करो। और प्रॉफिट वाला, ये तो हो नहीं सकता 1/3, लॉस तो है नहीं ये, ठीक है ना। यहाँ हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 28 वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य, 28 परचेज है और 17 सेल है, लॉस हो रहा, ठीक है। लॉस वाला टिक हो जाएगा आपका। 39 से ही 2/3% का लॉस।
33% नहीं हो सकता। अगर यहाँ 33 होता तो 1/3 के आसपास जाता, तो 1/3 है नहीं, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, प्रॉफिट वाला हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा आपका, और चाहो तो इसको हल कर लो, ठीक है, चाहो तो इसे हल कर लो। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आगे के डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ज्यादा बेसिक कुछ नहीं बताया जाएगा। बेसिक क्लास के लिए आप बेसिक देखिए, यहाँ पर बेसिक बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको, यहाँ सब हम करके डायरेक्ट दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। देखो रही बात कैलकुलेशन की बेटा, तो कैलकुलेशन आप रखिए अपनी पेज, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, काटना आपको आना चाहिए, टेबल आप बड़ी से बड़ी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो काटना तो हम नहीं सिखाएंगे कि 4 को 2 से कितनी बार जाएगा वो, अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो फिर रहने दीजिए आपसे, ठीक है। यहाँ आपको हम तरीका बताने बैठ रहे हैं, और अच्छे से अच्छा तरीका। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए, और जिसको नहीं आ रहा हो पहले बेसिक क्लास देखिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।